नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं नवग्रह की कहानी। प्रेम से बोली नवग्रहों की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। एक दिन बेटा बोला, माँ मैं बहन से मिल आऊं। उसकी माँ बोली, चला जा बेटा। उसकी माँ ने भूसी का लड्डू बनाकर रख दिया। रास्ते में नाग देवता मिले। नाग देव बोले, मैं तुमको डसूंगा। बेटा बोला, मुझे अपने बहन से मिलकर आ जाने दो, फिर डस लेना। नाग देवता उसके झोले में बैठ गए। वह लड़का बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। 4 पहर चंदा चले, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर नवग्रह चले। सासरे के मायके के, बेटा के बहू के, धिया के जमाई के, पास पड़ोसी के, संग सहेली के, सबके नवग्रह चूल्हे में झुक जाएं। नागदेव बोले, यह तो बहुत बड़ी कहानी सुन रही है। नागदेव थैला में ही सोने के हार में बदल गए। बच्चे बोले, माँ मामा क्या लेकर आए हैं? बहन ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने का हार है और मोतीचूर के लड्डू हैं। बहन बोली, भाई हार तो बहुत सुंदर खरीदा है। वह लड़का बोला, मैं तो हार लड्डू कुछ भी नहीं लाया, मैं तो अपने लिए काल लेकर आया हूँ। बहन ने हार निकालकर पहनकर अपने भाई को दिखाया। भाई बोला, बहन यह तुम्हारे भाग्य से हार बन गया, नहीं तो मैं तो काल लाया था। भाई बोला, बहन तुम क्या कर रही थी? बहन बोली, मैं तो नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाई भाभी के क्या हालचाल हैं? भाई बोला, लड़ती भिड़ती रहती है। बहन बोली, माँ भाभी से कह देना लड़ा भीड़ा न करें, आप सबके नवग्रह की दशा खराब चल रही है। सो जल के लोटा भर कर बैठकर दोनों सास बहू नवग्रह की कहानी सुना करें और कहा करें, 4 पहर चंदा चलें, 4 पहर सूरज चलें, 9 पहर नवग्रह चलें। सासरे के मायके के, बेटा के बहू के, धिया के जमाई के, पास के पड़ोसी के, संग सहेली के नवग्रह शांत हो जाएं। बेटा घर आकर सारी बात अपने माँ से कहा। जैसा उसकी बेटी कही थी वैसे ही सास बहू दोनों मिलकर कहानी कहने और सुनने लगे। उनके नवग्रह की दशा ठीक हो गई। उनके घर में खूब धन दौलत हो गया। उनके नवग्रह देवता शांत हो गए। हे नवग्रह देवता, जैसा उनका घर खुशियों से भर दिया वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के भी घर में खुशियाँ भर देना। प्रेम से बोलिए नवग्रह देवता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा सत्यवादी, न्यायप्रिय, अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला था। वह राजा अपने राज्य में यह घोषणा करवा रखी थी कि दूर दराज से जो भी व्यापारी उसके राज्य में सामान बेचने आए और उनका सामान न बिके तो राजा स्वयं उनका सामान खरीद लेगा। राजा के इस बात से आने वाले व्यापारी बहुत खुश थे। जब भी किसी व्यापारी का कोई सामान नहीं बिकता तो राजा के कर्मचारी उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की बनी मूर्तियां बाजार में लेकर बेचने के लिए आया। उसकी सब मूर्तियां बिक गईं, बस एक शनिदेव जी की मूर्ति रह गई। शाम तक उस मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं आया। संध्या के समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा ने मूर्ति को आदर के साथ रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के महल में निवास करने वाले सब देवता नाराज हो गए। रात हो गई। राजा अपने कक्ष में सोने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी स्त्री महल से बाहर जा रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हो और कहाँ जा रही हैं? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। अब तुम्हारे महल में शनि का वास है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। राजा ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और जाने से नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दिए। उनसे भी राजा ने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं वैभव हूँ और सदा लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी जी चली गई तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। वह भी चले गए। राजा ने उन्हें भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी देव एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रोकने का प्रयास नहीं किया। अंत में जब सत्य ने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ,
जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा का वास नहीं तो मैं भी एक क्षण यहाँ नहीं रुक सकता। तब राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़े और बोला, महाराज आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर ही मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सबको जाने दिया, क्योंकि सत्य के बल पर ही मैंने उन्हें जाने को कहा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गए। महल के बाहर खड़े सभी देव सत्य की राह देख रहे थे। उन्हें न आता देख धर्म बोले, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। धर्म के पीछे पीछे धैर्य, क्षमा, वैभव एवं लक्ष्मी जी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा, तुम जैसा दुखी नहीं रह सकता। सत्य के कारण लक्ष्मी जी और शनि जी भी एक साथ रहने लगे। इसलिए मनुष्य को सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, पर सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा विजय ही मिलता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाते और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा ही हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की हमेशा सेवा करती। साथ ही सुबह उठती, तुलसी सींचती, दिया लगाती और कथा कहानी कहती। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया।
पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो वहाँ पर आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा का यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह सब माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके पास गायें थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक गाय ले लो, मैं 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। ना तो उसे दूध जमाना आता और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपर पथवारी में गिरा देती और वहीं बैठकर औरतों द्वारा कही गई कहानी सुना करती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी कि अब सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता उसके निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरेगा तो तेरा 4 डब्बा घी से भर जाएगा। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई। खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थी कि छोटी को तो आज बहुत डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही जमाना और पिरोना आता ही नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में सींच देती थी। यह घी मुझे पथवारी माता ने दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सब मिलकर पथवारी माता को सींचने लगे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन पुत्र पौत्र से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी।
बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, पंसारी के दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेकती, रोटी चूड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती, पासी मंदिर में गणेश जी की पूजा करके भोग लगा देती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश जी को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह में तो उनका उंगली है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे, जो कोई भी गणेश जी के मुंह से उंगली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास को कहा कि मैं भी मंदिर जाकर कोशिश कर लूं। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सारे गांव वाले एकत्रित थे। तब बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपने मुँह पर क्यों उंगली चढ़ा ली? आपको मुँह से उंगली हटानी पड़ेगी। अब गणेश जी ने सोचा, इसने मेरी सच्चे मन से भोग लगाया है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश जी ने अपने मुंह से उंगली हटा ली। बहू मंदिर की दरवाजा खोली तो लोगों ने देखा गणेश जी ने उंगली तो हटा लिया है। गांव वाले कहने लगे कि बहू तुम क्या जादू टोना जानती हो? कैसे गणेश जी ने अपने मुंह से अपनी उंगली हटा ली? तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है, तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ, फिर उसको चूरमा बना देती हूँ। पहले गणेश जी को भोग लगाती थी, फिर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने मुँह पर उंगली रख ली थी। अब मैं उंगली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में दो व्यापारी दो बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लाद कर बेचने जा रहे थे। एक के गाड़ी में नमक और खाड़ था तो दूसरे के गाड़ी में मिश्री और मेवा था। दोनों बाजार में बेचने के लिए निकले। रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ा। उस समय गणेश उत्सव चल रहा था। दोनों अपने बैलगाड़ी पर से ही गणेश जी को सर झुकाया। गणेश जी तो नटखट हैं, कब किसे अपनी कृपा दे दें यह तो भक्त पर निर्भर होता है। फिर क्या था, गणेश जी ने एक बालक का रूप धरा और मेवे मिश्री वाले गाड़ी वाले से पूछा कि तेरी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी खिलाएगा? गाड़ी वाले ने कहा, मेरे गाड़ी में नमक और खाड़ है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। फिर दूसरी गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारे गाड़ी में क्या है, थोड़ा सा खिलाएगा? उसने मजाक में कहा, मेरे गाड़ी में मेवा और मिश्री है, आकर खा लीजिए। गणेश जी ने कहा, जिसकी जैसी इच्छा वैसी मनसा। गणेश जी गाड़ी पर चढ़ गए और मेवा मिश्री निकालकर खाने लगे। गाड़ी वाले ने देखा कि मेरी गाड़ी में नमक और खाड़ था, यह मेवा मिश्री कहाँ से खा रहे हैं? उसने नीचे उतरकर चेक किया तो देखा पूरी गाड़ी मेवा मिश्री से भरी पड़ी है। उधर दूसरी गाड़ी में जिसमें मेवा मिश्री थी उसमें नमक और खाड़ हो गया था। दोनों ही समझ गए कि उस बालक को झूठ बोलने का फल है। दोनों बाल रूप गणेश जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। फिर दोनों ने कहा, हमारा माल वापस कर दीजिए। फिर गणेश जी जिसका जैसा था वैसा कर दिया। फिर दोनों खुशी खुशी वापस आ गए। उन दोनों को ही गणेश भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। गणेश जी की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन दोनों बैलगाड़ियों के ऊपर अपनी कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।